हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैंने आपसे बताया था कि पिछले वीडियो में कि मैं आप लोगों को इस चैनल पर इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर के बारे में बताऊंगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में टाइम टेबल भी दिया था। उम्मीद करता हूँ आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होंगे या फिर कल से आज से फॉलो करने वाले हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक। इससे पहले मैं आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा। आज चैप्टर को आप नोट कर लें, इम्पोर्टेंट चैप्टर को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। हर एक चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बताऊंगा। सबसे पहले मैं फिजिक्स का आपको डेरिवेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मैथ्स वगैरह के बताऊंगा। तो अभी पहले आपको मैं चैप्टर बता देता हूँ, कौन कौन से चैप्टर कब आएंगे, कौन कौन सा चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ से। मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ में आपको अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर वेटेज देखा जाए तो आपका आ जाता है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स इसमें ऑब्जेक्टिव लगभग 20 से 25 पूछा जाता है। 20 से 25 ऑब्जेक्टिव, 20 से 25 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इसमें। उसके बाद अगर इसमें शॉर्ट्स यानी कि 2 नंबर वाले सवाल पूछे जाएं, 2 नंबर वाले सवाल अगर पूछे जाते हैं तो वो लगभग इसमें 5 से 8 पूछे जाते हैं। इसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन 5 से 8 पूछे जाते हैं। और अगर लॉन्ग की बात की जाए तो लॉन्ग में ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। लॉन्ग में सिर्फ एक ही सवाल आते हैं डेरिवेशन के लिए। बस पहला यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता हुआ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि पहला चैप्टर इंटीग्रल्स, जिसे 20 से 25 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसको अच्छे से अब फार्मूला वगैरह इसका रट लेना है आपको। शॉर्ट्स में भी 5 से 8 सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसकी भी तैयारी करना है। यानी कि इस चैप्टर को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। अब मैं अब अगले चैप्टर की तरफ बढ़ता हूँ, दिखाता हूँ अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर आता है 2 नंबर पे, आपका आ जाता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट या फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अभी आता है। तो पहले 2 नंबर पे हम आपको सजेस्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट पढ़ने के लिए। ये आसान भी है और वेटेज भी रखते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इसमें अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव लगभग इसमें से आ जाता है आपका 10 से 15 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। उसके बाद अगर 2 नंबर वाला देखा जाए 2 मार्क्स वाला लगभग पूछा जाता है इसमें 4 से 6 सवाल। यानी कि यहाँ पर आपका 12 नंबर यहीं से आ गया और 10 से 15 इधर, यानी कि टोटल 22 नंबर यहाँ से हो जाएगा। 10 नंबर ये, टोटल मिला के 22 नंबर। उसके बाद अगर लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एक ही आते हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर भी समाप्त होते हुए, दूसरे चैप्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं अगले चैप्टर की ओर, देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा है। ये सब मोस्ट वेटेज एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर सब है और आसान भी है इसको पढ़ना, इसीलिए आप इसको ज़रूर कंप्लीट कर ले। ये सब बहुत ही आसान चैप्टर सब हो जाएंगे। तीसरा चैप्टर हम आपको बताना चाहेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये भी बहुत ज़्यादा ही वेटेज रखता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसमें आपका ऑब्जेक्टिव लगभग पूछा जाता है 10 से 12 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसमें 2 नंबर वाले सवाल ज़्यादा आते हैं, वो सब नोमेरिकल होते हैं, इसीलिए इससे नोमेरिकल सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैम इसमें अगर 2 मार्क्स वाला देखा जाए तो लगभग 4 से 6 पूछे जाते हैं। लगभग 4 से 6 पूछे जाते हैं, यानी कि फिर से यहाँ 12 नंबर इधर से
और 10 नंबर 22 नंबर इससे भी, इस चैप्टर से भी आ जाएंगे आपके। उसके बाद लॉन्ग देखा जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि डेरिवेशन जिसमें करना पड़ता है, उसमें आपको एक सवाल तो ज़रूर ही रहेंगे। ये आपका तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट होता हुआ, तीसरा चैप्टर में बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। नेक्स्ट चैप्टर में अगर आप देखा जाए तो नेक्स्ट चैप्टर में दिया जाएगा वेक्टर, यानी कि वेक्टर अलजेब्रा। नाम तो आपने सुना ही होगा, ऐसा तो नहीं है, आपने पूरा 11th-12th पढ़ा है, नाम तो ज़रूर सुने होंगे। वेक्टर्स ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको भी आप आराम से कवर कर सकते। 4 नंबर में आपको बताएंगे वेक्टर्स। इसका ऑब्जेक्टिव लगभग 10 से 12 इससे भी आते हैं, 10 से 12 ऑब्जेक्टिव इससे भी आते हैं। 2 मार्क्स वाले लगभग 2 से 3 आते हैं, 2 से 3 2 मार्क्स वाले आते हैं। लॉन्ग अगर देखा जाए तो लॉन्ग आता है इसमें लगभग एक, हाँ एक आता है लगभग लॉन्ग एक। ये सब आप एनालाइज किया हुआ है टोटल, इसको आप ऐसा ना समझे कि मैंने ऐसे ही बता दिया। ये सब हल्का क्वेश्चन है और पिछले 5 सालों में बहुत बार आ चुका है ये सब चैप्टर से सवाल। बहुत हल्का भी है, ये वेटेज भी रखता है, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। इसको कंप्लीट करने के बाद आपका 60% 70% आपका कवर अप हो जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा में मैं आपको 1-2 चैप्टर बताऊंगा जिससे आपका 80% प्लस आ सकता है आसानी से, वो भी। तो अगला देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में आप 3D कर सकते हैं। 3D मोस्ट वेटेज है, 3D से भी बहुत सारे सवाल आते हैं 2 मार्क्स वाले एक ही पेपर में। तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताता चलूँ तो ऑब्जेक्टिव इसमें 10 से 12 इससे भी पूछते हैं, 10 से 12 ऑब्जेक्टिव इससे भी पूछे जाते हैं। ये भी मोस्ट वेटेज हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए 10 नंबर आपको ये दिला देगा। उसके बाद अगर 2 मार्क्स वाले देखे जाएँ तो लगभग 3 पूछे जाते हैं, लगभग 3 2 मार्क्स वाले पूछे जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग अगर देखा जाए क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके इससे नहीं पूछे जाते हैं, 3D से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। तो इससे बस आपको फार्मूला वाला आपको पूरा रट जाना है, जितने भी 3D के फार्मूले वगैरह हैं वो सबको एकदम घोल के पी जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका वो सब एक्स्ट्रा में उसको भी पढ़ लेंगे तो आपका 80% आसानी से आ जाएगा। वो ज़्यादा भारी तो नहीं है पर है, वो मोस्ट वेटेज रखता है वो उसका भी 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं उसमें। ये एक्स्ट्रा में आ जाएगा आपका, एक्स्ट्रा में ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आ जाएंगे आपका एक्स्ट्रा में। इससे लगभग 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनर आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है कौन सा क्वेश्चन सेट कर रहा है, लॉन्ग या फिर ये। इससे 10 से 15 मार्क्स 100% है कि आएंगे। 10 से 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आए चाहे सब्जेक्टिव में आएंगे तो ज़रूर 10 से 15 मार्क्स। और एक और चैप्टर है जिसको आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका भी मोस्ट वेटेज है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऊपर मैंने जितने बताया वो सब क्वेश्चन पूछे जाते थे और ये इसमें सिर्फ आपके मार्क्स पूछे जाते हैं। 10 से 15 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं और उसमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे, इससे पहले जो मैं आपको बता रहा था। तो दोस्तों यही थे हमारे मैथ के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, और मैं अगले वीडियो में इससे नेक्स्ट वीडियो में फिज़िक्स और केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन सब के टॉपिक्स को कवर करूंगा, उन सब के टॉपिक्स के बारे में कवर करूंगा। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जैसे ही वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए और आप उसकी तैयारी आराम से जल्दी से करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि नवंबर आने के बाद आपको 2 महीने बचेगा, नवंबर दिसंबर, जनवरी में तो आपको रिवाइज़ करने में निकल जाएगा। तो इसीलिए नवंबर दिसंबर आपके पास टाइम रहेगा, 2 महीने में आपको बस इन सारे
इन 5 मैथ के इन 5 चैप्टर को कंप्लीट करना है। 5-7 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 70 मार्क्स तक आराम से आ सकता है। सब में 10-10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से ही है, यानी कि आपका 70 क्वेश्चन तो ऐसे ही 70 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे। बस आपको सब्जेक्टिव और लॉन्ग शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो पे काम करना है, उसके बाद आपका 80+ आसानी से आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, मैथ हो गया यहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में फ़िज़िक्स के बारे में बात करते हैं, फ़िज़िक्स में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे वीडियो समझ में आ रहे होंगे और मैं आपको आगे ज़रूर वीडियो प्रोवाइड करूँगा इम्पोर्टेंट टॉपिक वगैरह के बारे में। ठीक है, थैंक यू।